जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं आपके बीच राकेश चौधरी इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से अपनी जीके की क्लास चल रही थी बहुत दाकड़, तो किसी कारणवश 2 दिन अपसेंट हो गए, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। तो सारे विद्यार्थी फटाफट से आइए और सेशन को दबा के शेयर करें। सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो भी क्लास में पहली बार जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई साहब। तो पहले प्रश्न में क्या दिया गया कि साउथ अफ्रीका की मुद्रा का नाम बताना है, यानी कि करेंसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा आता है। जैसे एक छोटा सा करेंसी से प्रश्न आता है कि रूपा किसकी है। अगर आपसे पूछ ले रूपा किसकी है तो काफ़ी कंट्री की आती है, जैसे मॉरिशस हो गया आपके, इंडोनेशिया हो गया, पाकिस्तान हो गया आपके, श्रीलंका हो गया आपके, और ये आपका कौन सा, अफगानिस्तान। तो इसका भी क्या है, रूपा। तो साउथ अफ्रीका की मुद्रा का नाम बताना है, तो इस क्वेश्चन का जवाब देगा शिवनाथ। शिवनाथ ऑप्शन में दिया गया आपके कि कयात, या ऑप्शन में दिया गया आपके रैंड या डॉलर। याद रखना दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका की जो मुद्रा का नाम है उसका नाम क्या है, रेंड। क्या नाम भैया, रेंड। अगर मैं बात करूं भैया दिनार की, तो दिनार किस किस की है, ध्यान देना। एक तो है भैया आपके इराक की, किसकी है, इराक की। और एक आपके याद रखनी है कुवैत की, किसकी, कुवैत की। और एक याद रखनी है आपको, रियाल बताइए किसकी है, रियाल, रियाल, रियाल याद रखनी है ईरान की, किसकी भैया। अगर ईरान का रियाल नाम ना मिले तो याद रखना इसको तोमान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तोमान। तो यानी कि तोमान या रियाल किसकी आती है भैया, ईरान की। और एक और बताइए दिरहम किसका है, दिरहम, दिरहम। तो दिरहम याद रखना UAE, यानी कि संयुक्त अरब इमरात की, संयुक्त अरब इमरात की। और अगर रियाल की बात करें तो याद रखना सऊदी, सऊदी अरब। तो सऊदी अरब की भी क्या है भैया, तो भी क्या बोलोगे आप, रियाल। तो सऊदी अरब की रियाल है, और वहीं पे ईरान की भी क्या है, रियाल है। जबकि UAE का मतलब है आपके संयुक्त अरब इमरात, जिसकी राजधानी का नाम है आबू धाबी। क्या नाम है, तो उसकी करेंसी का नाम क्या है, दिरहम। और वहीं पे आपसे दिनार की बात करें तो इराक बताना है, कुवैती दिनार। तो याद रखना सबसे महंगी जो मुद्रा है वो कौन सी है, कुवैती दिनार है। कुवैत की मुद्रा का नाम क्या है। इसके अंदर भारत के लगभग 270 रुपए आते हैं। कितने रुपए आते हैं, 270। उसी प्रकार कयात की बात करें तो कयात कहां की है, तो आपको याद रखना है म्यांमार की। कहां की है भैया, म्यांमार की। रैंड की बात करें तो ये कहां की पड़ती है भैया। कई बार ये प्रश्न आता है कि साउथ अफ्रीका की कैपिटल का नाम बताइए, इसकी राजधानी क्या है। तो याद रखना प्रीटोरिया, प्रीटोरिया। तो प्रीटोरिया किसकी कैपिटल है भैया, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के पर्सन एग्जाम में क्या बनेंगे, एक तो पहला प्रश्न बनेगा कि साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी कब गए थे, कब गए थे भारत से। तो याद रखना 1893 में, 1893 में। लेकिन महात्मा गांधी कब वापस आए, वापस वापस आए, तो याद रखना 1915 में। जो दक्षिण अफ्रीका है, इस दक्षिण अफ्रीका का मरुस्थल की बात करा, इसका मरुस्थल बता दो, मरुस्थल। तो याद रखना इसका जो मरुस्थल है उसका नाम है काला, कालाहारी। तो कालाहारी मरुस्थल कहां पड़ता है, दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका किस महाद्वीप के अंदर पड़ता है, अफ्रीका में। किस में पड़ता है भैया, अफ्रीका। एक छोटी सी मुद्रा का नाम पूछता हूं आपसे कि टका कहां की मुद्रा है, टका, टका बांग्ला, बांग्लादेश की। और एक और बता दो, नगुल, नगुल ट्रम। तो नगुल ट्रम मुद्रा कहां की है, भूटान की। कहां की है भैया, भूटान की। और अगर बात की जाए आपसे जमैका देश की मुद्रा का नाम, जमैका, तो जमैका की मुद्रा का नाम क्या है, डॉलर। और बात की जाए आपसे न्यूजीलैंड की, किसकी बात करें, न्यूजीलैंड, तो उसकी भी मुद्रा का नाम क्या है। और अगर बात की जाए कनाडा की, तो कनाडा की मुद्रा का नाम क्या है। और अगर बात की जाए, वेरी गुड शिवनाथ, USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, उसकी भी मुद्रा का नाम क्या है। और एक और बात की जाए तो आपसे ऑस्ट्रेलिया, किसकी, ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा का नाम क्या है, और डॉलर। एक बात बताओ मुझे आप, एक देश है इसका नाम है सलेसस, सलेसस। तो सलेसस देश की मुद्रा का नाम क्या है, तो याद रखना रूपा। क्या नाम है। एक देश मिलेगा आपको मॉरिशस, क्या मिलेगा, मॉरिशस। तो मॉरिशस की मुद्रा का नाम भी क्या है, तो याद रखना रूपा। और एक देश मिलेगा इंडोनेशिया, क्या मिलेगा, इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया की मुद्रा का भी नाम क्या है, रूपा। एक देश मिलेगा पाकिस्तान, तो पाकिस्तानी रुपया। एक देश मिलेगा अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान की भी क्या है भैया। और एक देश मिलेगा नेपाल, नेपाल का भी क्या है भैया, नेपाली
रुपया। एक देश मिलेगा श्रीलंका, तो श्रीलंका की भी क्या भैया, रूपा। श्रीलंका की भी क्या भैया, रूपा। एक छोटा सा प्रश्न बता दो मुझे आप कि येन मुद्रा कहाँ की है, येन, येन। तो एक बात बताइए, युवान मुद्रा है या और कुछ है, या युवान मुद्रा है, अब बताइए। दो शब्द लिखे आपके सामने, एक युवान। युवान तो याद रखना ये संसद का नाम है, क्या है भैया, और ये संसद है ताइवान की, किसकी है, ताइवान। तो ताइवान की संसद का नाम क्या है, युवान। और याद रखना ताइवान के अंदर जो करेंसी चलती है उसका नाम क्या है, और डॉलर। ज्यादा हो जाएगा दिमाग में। एक युवान नाम की याद रखना ये मुद्रा है, और ये मुद्रा कहां चलती है, चीन में। कहां चलती है, वेरी गुड शिवनाथ, चीन के अंदर चलती है। धन्यवाद आपका। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका क्या जाएगा, दिनार। उड़ना देख ले, फोन में बाद में देख लिए, तेरू बड्डो ले रखियो मैं फोन, दियोगे दियोगे मेरे लो, मेला में भी चला है, फोन में कौन देखा, उरे देख ले, काम की चीज है। इवनिंग, कोई दिक्कत कौन। इवनिंग स्टार, स्टार का मतलब होता है आपके तारा, क्या बोलते हैं, तारा। इवनिंग स्टार का मतलब सांझ का तारा, और इसी को बोलते हैं भोर का तारा। यानी कि मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार दो तारों के, यानी कि एक किसी ग्रह के नाम है, और यहाँ पे ग्रह बताना है कौन सा वो ग्रह। तो यानी कि सांझ का तारा और सुबह का तारा, तो इसका मतलब ये सबसे क्या है, चमकीला, चमकीला ग्रह। तो आपसे पूछ ले चमकीला ग्रह कौन सा है, और जो चमकीला है तो वो कैसा है भैया, गर्म है। क्योंकि यहां गर्म होने का कारण क्या है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सर्वाधिक है, और जहां सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड होगी वहां पे तापमान क्या हो जाएगा। तो यानी कि शुक्र ग्रह का टेम्परेचर पूछ ले तो कितना है, 462 डिग्री सेल्सियस। जो वस्तु गर्म होगी तो दूर से क्या लगेगी, वो अपने को चमकती, इसलिए इसको क्या बोलते हैं। और जो चीज चमकती है ना वो सुंदर लगती है, उसको बोलते हैं सौंदर्य, क्या बोलते हैं, सुंदरता। तो सौंदर्य, सुंदरता का देवता किस ग्रह को बोला है, ग्रह को बोला है शुक्र। तो यहाँ पे आपका राइट उत्तर है। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, वीनस, क्या बोलते हैं। अगर आपके यहाँ सन है तो सन के पास में ग्रह कौन सा है, बुध, और दूसरे नंबर पे कौन सा है। इसका एक अपवाद है, जब कभी भी अपनी जगह घूमेगा या किसी के चारों ओर घूमेगा, यानी कि चारों ओर किसके घूमेगा, ये सूर्य के, तो इसकी दिशा उल्टी है। ये किस ओर करता है मूव, पूरब से पश्चिम करता है। तो पूरब से पश्चिम घूमने वाले ग्रह कितने हैं, दो। एक का नाम है आपके अरुण, और एक का नाम क्या है, शुक्र। तो सौर मंडल के कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके जो परिक्रमा या परिभ्रमण जो गति है या दिशा है वो पूरब से पश्चिम है, और बाकी कैसे घूमते हैं आपके पश्चिम से, वो कितने घूमेंगे। तो सूर्य से दूसरे नंबर के ग्रह का नाम, सबसे गर्म पूछे, सबसे चमकीला पूछे। अगर प्रश्न आ जाए शुक्र के क्या कोई उपग्रहों की संख्या है, उपग्रहों की संख्या कितने हैं, उपग्रह, उपग्रह नहीं है। ऐसे कितने हैं सौरमंडल में जिनके उपग्रह नहीं है, आगे वाले दोनों, बुध और, एक प्रश्न देता हूं, सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह, सर्वाधिक तापांतर। तापांतर का मतलब होता है कि तापमान में अंतर मिलेगा। अब तापमान में अंतर कैसे मिलेगा, या तो वो सबसे ठंडा होगा या सबसे गर्म। तो याद रखना आपके बुध। तो सर्वाधिक तापांतर किस ग्रह पे है, क्योंकि बुध पे कोई भी आपके वायुमंडल नहीं है। जहां वायुमंडल होगी और जहां वायुमंडल में क्या मिलेगा आपको, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो क्षेत्र अत्यधिक क्या होगा, गर्म। अपनी पृथ्वी पे कितना है कार्बन डाइऑक्साइड, 0.03 कर देना या 0.036 कर देना, और 6 ना मिले तो 0.04 मिल जाएगा। तो एक बात बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जहां ज्यादा होगी तो उस क्षेत्र का वातावरण कैसा होगा, गर्म या ठंडा। तो इस कारण अपना शुक्र ग्रह कैसा है। एक बात बताइए, शनि ग्रह सबसे भारी ग्रह या हल्का ग्रह, इसका जो डेंसिटी है वो जल से भी क्या है, हल्का। अब डेंसिटी जल से जो हल्का होगा तो जल उसको डूबने नहीं देगा, नहीं देगा, याद रखना। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा अपने, ये हल्का, क्या हो जाएगा भैया, हल्का। और सबसे भारी ग्रह की बात करें तो भारी, तो वो सबसे बड़ा है आपके बृहस्पति। अब एक बात बताइए, जो हमारे सौरमंडल का वह कौन सा ग्रह है जिसको लाल ग्रह बोलते हैं, लाल ग्रह। अब लाल क्यों बोला, क्योंकि वहां पे किसकी मात्रा ज्यादा है, यानी कि लोहा, लोहा ऑक्साइड की मात्रा, आयरन ऑक्साइड की मात्रा कहां ज्यादा पाई जाती है आपके। तो एक बात बता दो मुझे, शुक्र, शनि, पृथ्वी और मंगल, ये 4 ग्रह, कितने ग्रह ये, इनमें से कौन सा ग्रह पार्थिव नहीं है। पार्थिव का मतलब है कि आंतरिक ग्रह नहीं है, आंतरिक का मतलब है कि सूर्य के पास वाला नहीं है,
वेरी गुड। तो सूर्य के जो पास है ना चार, उनको बोलते हैं पार्थिव और आंतरिक, लेकिन सूर्य से जो दूर है उनको बोलते हैं आपके बाह्य। अंग्रेजी में बोलते हैं इन्हें आउटर प्लेनेट, इन्हें बोलते हैं इनर प्लेनेट। तो इनर प्लेनेट में कौन सा शामिल नहीं है? लेकिन हमारे प्रश्न में तो और कुछ पूछा है, तो हमारा उत्तर यहां पे क्या होगा? इतनी बातें बहुत है, आगे चलते हैं। सुरक्षा परिषद, दी मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, पेपर में छपेगा, भी छाप लो, चाहे कॉपी में लिख लेना, ये पेपर में पक्का मिलेगा आपको, बहुत बार आता है ये इंटरनेशनल का, यानी कि कर दिया ना गलती। सुरक्षा परिषद में ओनली फॉर, इसने सदस्य नहीं पूछे, इसने क्या पूछे हैं? इसके परमानेंट देश बताइए जो परमानेंट रहते हैं। अगर शिवनाथ की बात के अकॉर्डिंग देखें तो अगर कुल सदस्यों की बात की जाए तो सदस्य कितने बताओगे? और ये सदस्य कितनी कैटेगरी में बटे हुए हैं? एक का तो है परमानेंट और एक होता है, अगर कोई देश इसका अस्थायी सदस्य बनेगा तो कितने वर्ष के लिए बनेगा? तो इंपॉर्टेंट बात, सुरक्षा परिषद के अंदर भारत इसका कितनी बार सदस्य बना है? तो भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी ही देश ही बन सकता है, क्योंकि स्थायी देशों में शामिल है। अब प्रश्न आता है गुरुजी इसके परमानेंट देश कौन से? अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि सुरक्षा परिषद के निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी देश है या नहीं है, एक तो याद रखना सबसे जनसंख्या में बड़ा, एक क्षेत्रफल में बड़ा, एक यूएसए, और एक नीचे कनाडा, और एक और रह गया ब्रिटेन। कौन सा रह गया? तो कितने हो गए ये? कौन सा? हाँ कनाडा काटो, इसकी जगह करो फ्रांस। क्या करो भैया? फ्रांस। कनाडा नहीं है, फ्रांस करना। तो फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए, रूस और चीन, ये परमानेंट है, ये कभी नहीं हटते, इसलिए इनके पास क्या होती है? विटो पावर, विटो पावर। लेकिन अपने पास विटो पावर है तो प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? वेरी गुड, प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति। तो जितनी पावर है ना वो राष्ट्रपति के हाथ में है, कोई भी बिल बनता है वो राष्ट्रपति के हाथ में जाएगा। अब राष्ट्रपति अपने पास रख रहा है तो जेबी विट्टो का पावर कर रहा है कि उसके ऊपर कोई संशोधन नहीं कर रहा वो। एक प्रश्न बताइए, सुरक्षा परिषद में बनवारी सदस्य कितने? हाँ वैसे ही बताने कितने सदस्य हैं, तो एक्सप्लेन ना करे। स्थायी देश 5 और अस्थायी देश, अस्थायी देश, अस्थायी देशों का कार्यकाल। अब प्रश्न आता है क्या सर इस सुरक्षा परिषद के अंदर इसका कोई उपनाम भी है क्या? इंटरनेशनल पे इसको पुलिसमैन बोलते हैं या लघु संसद बोलते हैं? एक तो मिलेगा आपको लघु संसद। अब बात आती है गुरुजी सुरक्षा परिषद किस चीज का अंग है, यानी कि पार्ट या भाग है? तो याद रखना एक संगठन है बहुत बड़ा जिसका नाम है, तो यूएनओ को चलाने के अंग कितने हैं? 6 टांग है यूएनओ को चलाने वाली, अलग अलग विभाग अलग अलग देखता है, जिसमें न्याय भी की जाती है, सुरक्षा भी देखी जाती है, और सभी की एक पंचायत करते हैं। जो पंचायत होती है उसको क्या बोलते हैं? महासभा। क्या बोलते हैं? महासभा। तो यानी कि यूएनओ का जो महासभा अंग है उसको दुनिया की क्या बोलते हैं? लघु संसद। और यूएनओ का जो एक सुरक्षा परिषद अंग है उसे क्या बोलते हैं? पुलिस। तो पुलिस मैन किस अंग को बोला गया है, ये एक प्रश्न आता है। सुरक्षा परिषद का उपनाम क्या है? बनवारी एक बात बता, अगर सुरक्षा परिषद में भारत इसका सदस्य बन जाता है तो ये कितने साल काम करेगा? वेरी गुड, धन्यवाद। अगले प्रश्न पे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किसकी अवधि गलत दे रखी है? जोड़े पहचानने की, इसमें से क्या गलत है क्या सही है? देखो अगर इस प्रश्न को देखा जाए तो 2 कंडीशन से देख सकते हैं। अगर सदन की बात करें, एक तो सदन होता है और एक क्या होता है? सदस्य। एक क्या होता है? अगर हमारा सदन देखा जाए विधानसभा 5 वर्ष के लिए होता है, बिल्कुल बात सही है। और विधानसभा के अंदर जितने भी मेंबर्स काम करते हैं, जैसे राजस्थान की ओर से कितने मेंबर काम करते हैं विधानसभा में? 200। सर्वाधिक मेंबर काम करते हैं उत्तर प्रदेश से। अगर वो एक सदस्य भी काम करेगा तो कितने वर्ष करेगा? तो ये रीजनिंग के अकॉर्डिंग पर्सन को ऐसे देख लो। एक होता है राज्यसभा, तो राज्यसभा एक सदन भी है और राज्यसभा में क्या होते हैं? सदस्य। अगर राज्यसभा का सदस्य बन गए तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? सॉरी आयु नहीं, काम करने के लिए कार्यकाल कितना होना चाहिए? लेकिन अगर बात करें कि राज्यसभा सदन, तो याद रखना सदन का कोई भी क्या नहीं होता? कोई भी कार्यकाल नहीं होता। एक तो ये बात याद रखना। दूसरी बात, लोकसभा, लोकसभा सदन भी होता है और लोकसभा के अंदर जो काम करते हैं उनको सदस्य बोलते हैं। तो लोकसभा का सदन का कार्यकाल भी 5 वर्ष है और सदस्यों का भी 5 वर्ष है। लेकिन राज्यपाल का याद रखना आमतौर पे कितने वर्ष के लिए होता है? लेकिन
राज्यपाल कितने वर्ष तक क्या करेगा, कार्यकाल। तो इसके कार्यकाल का डिपेंड करता है राष्ट्रपति के प्रसाद प्रसाद पर्यंत पर्यंत। अब ये दो बड़े लेवल पे प्रश्न बन गए। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका उत्तर कौन सा गलत है? हाँ, तो वैसे आमतौर पे राज्यपाल 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन राज्यपाल का कोई काम वो टाइम नहीं दे रखा। जब तक राष्ट्रपति ने बोल दिया तू गुजरात का राज्यपाल है तो है। वैसे आमतौर पे चेंज हो जाते कितने वर्ष में ये, लेकिन भारतीय संविधान में ऐसा नहीं लिखा गया कि राज्यपाल 5 वर्ष से ही काम करेगा। लेकिन यह जरूर लिखा गया है कि राज्यसभा के अंदर जितने सदस्य काम करेंगे वो 5 वर्ष नहीं करेंगे। तो इस पर्सन के अकॉर्डिंग अपने देखा जाए तो ये भी ऑप्शन गलत है और ये भी ऑप्शन गलत है। तो इतना हार्ड नहीं आएगा आपके, यहां पे सदस्य नाम दे देगा और इसको सदस्य ही समझना है कि राज्यसभा के अंदर मेंबर है। तो मेंबर हो जाएंगे आपके 6 साल, जबकि राज्यसभा सदन का क्या नहीं होता। लेकिन अगर राष्ट्रपति अगर काम करेगा तो कितने वर्ष काम करेगा? अगर ऑप्शन में वर्ष दे रखे 4, 3, 5, 6, तब तो आपको क्या बताना है। लेकिन किसी लाइन में एक लाइन ये भी दे दी तो पहले लाइन किसको मारोगे? क्योंकि यही लिखा है संविधान में, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब है जब तक राष्ट्रपति चाह रहा है। अगले प्रश्न को देखिए, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हर एक व्यक्ति की मोरल ड्यूटी है? मौलिक कर्तव्य। यहां अगर मैं मौलिक कर्तव्यों की जगह यहां मैं अधिकार लिख दूं तो है पागल हो क्या? कितने अधिकार है वर्तमान में जिनका आप पालन कर रहे हो, जिनका उल्लंघन नहीं होने देते? तो कितने वो? लेकिन आपका एक कर्तव्य बना, एक जिम्मेदारी बनी है, तो वो जिम्मेदारी कितनी आपके पास वर्तमान में? वर्तमान में 11 है। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए कि सर हमने मौलिक कर्तव्य लिए और लिए किस देश से? रूस से लिए। और कब लिए? तो आप बोलोगे सर हमारे देश में एक संशोधन करवाया, 42वां संविधान संशोधन करवाया। और कब करवाया? 1976 में। और 76 में करवाने के लिए एक समिति का गठन किया गया। तो ये समिति इंपोर्टेड है, समिति। तो इसको बोलते हैं सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। इस समय हमने कितने मूल कर्तव्य जोड़ दिए हमारे संविधान में? 10। फिर बाद में एक मूल कर्तव्य और लेके आए, तो वो याद रखना 86वां संविधान संशोधन 2002 में। इसको जैसे ही जोड़ा अपने 1 और 10, टोटल ये कितने हो गए? अब कई बार प्रश्न आता है कि सर जो मूल कर्तव्य हैं ये भारतीय संविधान के कौन से भाग संख्या के अंदर है? इनको जोड़ने के लिए भाग संख्या 3 के अंदर हमारे क्या मिलेंगे? और फिर राज्यों को कल्याणकारी बनाना है, राज्यों में व्यक्तियों को नौकरी देनी है, सुविधाएं देनी है। वो राज्य की नीति नहीं देता तो वो कौन से में? अब वहां राज्य को सुविधाएं मिल रही है, सुविधा के साथ तुझे पालन करना है। तो यानी कि कर्तव्य, तो यानी कि याद रखना 4 के में। तो भाग संख्या कौन से के अंदर मूल कर्तव्य है? अगर पूछ ले कि इस मौलिक कर्तव्यों की सारी जो जानकारी है वो कौन से अनुच्छेद में हमें मिलेगी, तो 51 क्या में। कितने मूल कर्तव्य देश में आज? 11। पहले कितने थे? पहले बोलोगे क्योंकि जब संविधान लागू, जब नहीं, संविधान में जब संशोधन करके इनको जोड़ा तब कितने थे? 10। अब कितने हैं? मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? मूल कर्तव्यों की जानकारी कौन से भाग संख्या में और कौन से अनुच्छेद में? तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा? अब प्रशांत एक बात बता, हमारे संविधान के अंदर भाषाएं कितनी है? भाषाएं तो खूब सारी है, लेकिन मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी है? 22। इस मान्यता प्राप्त भाषाओं के अंदर अगर मैं बात करूं तो शास्त्रीय भाषाएं कितनी है? शास्त्रीय भाषाएं नहीं, बता रखा है कई बार। क्लासिकल लैंग्वेज कितनी है? अब एक छोटा सा प्रश्न बता दो, भारतीय संविधान के अनुसार हमारे पास अनुच्छेद कितने हैं? वेरी गुड, 300। और भाग संख्या आज पूछे तो कितनी बताओगे? 25 ऑप्शन में ना हो तो आपको कितना बताना है? 22, क्योंकि 3 नए जोड़े गए तो उनको जोड़ने के कारण ये 25 बनते हैं। तो इस प्रश्न में इतनी बातें, आगे बढ़ते हैं। किस शासक की उपलब्धि, अब कोई शासक ने कोई उपलब्धि करी है और उपलब्धि के कारण इलाहाबाद स्तंभ है, स्तंभ का क्या, कोई एक दीवार से उसके ऊपर खुद के उसके बारे में बता रखी है, तो उसको बोलते हैं प्रयाग प्रसिद्धि। तो इसके बारे में जो जानकारी मिली है तो वो इलाहाबाद के अंदर बात कर रहा है। तो याद रखना आपके समुद्रगुप्त। अब एक बात बताइए, स्कंदगुप्त कौन था? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन गया आपके लिए। स्कंदगुप्त याद रखना, गुप्त वंश सुना आपने? गुप्त वंश का अंतिम
शासक। और अगर प्रश्न आ जाए कि सर गुप्त वंश की नींव रखने वाला व्यक्ति कौन था? शासक। नहीं, चंद्रगुप्त थोड़ी था। गुप्त वंश की नींव रखने वाला था श्री गुप्त। फिर उसके बाद में चंद्रगुप्त आया, फिर आपके चंद्रगुप्त सेकंड आया। सेकंड के बारे में कई प्रश्न बनेंगे, वो देखेंगे। अब ये प्रश्न आ जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, तो बताना गुरुजी हाँ, मौर्य वंश की नींव रखने वाला व्यक्ति कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। अब अशोक कौन था कि गुरुजी मौर्य वंश का तीसरा ये क्या था? शासक। और अशोक के बारे में जितने भी जो आपको मिलते हैं, ये कहां मिलते हैं? सारनाथ में। कहां मिलते हैं? सारनाथ में, या सांची के स्तूप में इनकी जानकारी मिलती है। अगले प्रश्न को देखिए, मध्यकालीन युग में निर्मित लिंगराज मंदिर, बस ये इसको छोड़ दो, ये बता दो लिंगराज मंदिर है कहां पर। मंदिर से रिलेटेड प्रश्न बनेगा आपका। मंदिर में एक ये बताइए मुझे, कामाख्या माता मंदिर, कामाख्या, कामाख्या माता देवी मंदिर, जिसमें माता की योनि की पूजा की जाती है। और ये माता कहां पड़ती है? आपके असम में। कहां पड़ती है? असम में। और एक याद रखिए, नटराज मंदिर कहां पड़ता है? नटराज मंदिर, नटराज मंदिर है तमिलनाडु में। कहां पे है? और एक आएगा मुद्रे, यानी कि मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी, मीनाक्षी मंदिर भी कहां है? आपके तमिलनाडु का एक शहर है मदुरै, मदुरै। और एक बताइए मुझे आप, कलिंग। और एक आएगा जगन्नाथ, जगन्नाथ मंदिर, ये भी कहां पड़ता है? उड़ीसा में। एक मंदिर आएगा कोणार्क, कोणार्क जिसको बोलते हैं सूर्य मंदिर, जिसको बोलते हैं ब्लैक पैगोडा, ब्लैक पैगोडा। तो ब्लैक पैगोडा ये भी कहां पड़ता है? उड़ीसा में। तो जगन्नाथ मंदिर एक उड़ीसा की जगह है जिसको बोलते हैं पुरी, रथ यात्रा निकाली जाती है यहां पे। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा भुवनेश्वर। अब आपसे कई बार प्रश्न आता है, ये खजुराहो क्या है? खजुराहो एक जगह का नाम है। किसका नाम है? और खजुराहो के अंदर खूब सारे आपके मंदिर मिलेंगे। तो खजुराहो के जैन मंदिर बहुत फेमस है, खजुराहो के जैन मंदिर। और ये पड़ता है छतरपुर। कहां पड़ता है? और छतरपुर कहां पड़ता है आपके? तो प्रश्न आएगा खजुराहो के मंदिर किस राज्य के अंदर है? अब खजुराहो से रिलेटेड एक और याद रखिए, दिलवाड़ा, दिलवाड़ा। तो दिलवाड़ा के अंदर जैन मंदिर बहुत फेमस है। और ये कहां पड़ते हैं? हाँ, सिरोही के अंदर, माउंट आबू के अंदर। मुदरे के अंदर कौन सा मंदिर है? मीनाक्षी। तो एक बात बताएगा और कोई नहीं बोलेगा, बनवारी बोलेगा। बनवारी इतना बता कि सोमनाथ मंदिर कहां पे है? सोमनाथ। और गोल्डन टेम्पल कहां पे है? स्वर्ण मंदिर। वेरी गुड। पंजाब अमृतसर में। और सोमनाथ का मंदिर कहां पे है? गुजरात में। इस सोमनाथ के मंदिर को लूटने वाला शासक बताएगा प्रदीप, गजनवी, जिसने 17 बार आक्रमण किया था। सेकंड लास्ट आक्रमण था 1025 के अंदर। हाँ, 17वां आक्रमण में जाटों के विरुद्ध हार के भागता यहां से। सारंग है ठीक के। हाथ धो करे कोई चीज की, कोई श्रम भी कर लो। मेरे भला होता है किमी बोल, पेपर पास होना चाहिए, बाबा आना चाहिए, चाहे छात पाट गया चाहे बाणा माकर आ जाना चाहिए, याद होना चाहिए, चाहे किमी बोल लो, चाहे जाट बोलो, चाहे किमी बोल लो। और तो ऑनलाइन चला है सुधो। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है। उबेर कप का संबंध किससे? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो, एक कप होता है शुद्धि रमन, शुद्धि रमन। और एक कप होता है आपके थॉम्स कप। क्या नाम होगा? थॉम्स कप। और एक होगा आपके उबेर कप। क्या नाम होगा? ये तीनों के तीनों दिए जाते हैं बैडमिंटन में। किस में जाते हैं? बैडमिंटन। किस में दिए जाते हैं भैया? तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका राइट उत्तर। अब प्रश्न आता है कि जो बैडमिंटन में थॉम्स कप या उबेर कप में से कौन सा महिलाओं को मिलता है? वेरी गुड। तो यानी कि महिलाओं को इंटरनेशनल पे, यानी कि बैडमिंटन में खिताब जीतोगे तो कौन सा पुरस्कार मिलेगा। लेकिन पुरुषों की अगर बात की जाए तो पुरुषों को कौन सा मिलेगा? तो यानी कि बैडमिंटन में जो पुरुष को मिलता है वो कौन सा है? थॉम्स। और जो महिलाओं को मिलता है वो कौन सा है? उबेर। और शुद्धि रमन भी आपसे पूछे तो महिला पुरुष दोनों को मिलता है। तो किस में हो जाएगा ये? अब एक छोटा सा प्रश्न बताइए, बैडमिंटन को जहां खेला जाता है उसकी जगह का नाम क्या है? परिसर। जैसे क्रिकेट को खेलते तो क्रिकेट को कहां खेलते हैं? पिच पे। तो बैडमिंटन को खेलने की जगह को क्या बोलते हैं?
कोर्ट। तो एक और बता दो मुझे, एक परिसर का नाम बताना गोल्फ का। तो गोल्फ को जहां खिलाता है उसकी जगह का नाम बताइए, गोल्फ। ये सबसे महंगा खेल है, इसको खेलने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? हाँ, किडनी बेचनी पड़ती है। अब आपसे इंपोर्टेड पर्सन, बहुत इंपोर्टेड है। अगर ये 3 पर्सन आपने बता दिए, मैं पूरी क्लास में लड्डू बांटूंगा। एक तो है नेहरू कप, ऑप्शन कौन दो? एक नेहरू ट्रॉफी और एक है नेहरू गोल्ड कप। दूसरो ट्रॉफी है और पहलो है कप और तीसरो है गोल्ड कप और नेहरू है तीनों। हाँ भाई साहब युवराज, फोन मेरे करने भी है, मैं भी देख लूंगा। आ जा क्लास में, आ जा फटाफट से। एक है नेहरू ट्रॉफी और एक है नेहरू गोल्ड कप और एक है नेहरू कप। तीनों अलग अलग खेल है, तीनों अलग अलग। अच्छा प्रश्न है, याद रखना आज के बाद। देखो पहला है फुटबॉल, किसके लिए? फुटबॉल। और दूसरे की बात करें तो याद रखना नौका, नौका दौड़। क्या बताओगे? नौका दौड़। और तीसरे की बात करें तो ऑल इंडिया के अंदर जितने भी हॉकी के टूर्नामेंट होंगे ना इंडिया के अंदर, तो वो हॉकी में मिलेगा। नेहरू गोल्ड कप की बात करें तब बताना हॉकी। नेहरू ट्रॉफी की बात करें तो नौका दौड़ के अंदर, ठीक है ना। और एक आएगा आपके नेहरू कप, किस में है? ये तीनों अजीब से लगते हैं और अपने को यही दिक्कत आती है पेपर में। एक कप मिलेगा आपको, सॉरी माफी चाहता हूं, डेविस, डेविस कप। क्या मिलेगा? एक तो डेविस कप है और एक कप का नाम है डर्बी कप। कौन सा? डर्बी। तो डर्बी कप, 2 कप लिख दिए। डेविस कप की बात करें तो लोन टेनिस बोलना। क्या बोलोगे? टेनिस। और डर्बी कप की बात करोगे तो आपको घोड़ों से डर लगता है ना, तो डर गए आप, डर्बी। तो यानी कि घुड़ दौड़। तो घुड़ दौड़ में जो कप मिलता है उसका नाम क्या है? डर्बी। और एक है डेविस, तो डेविस किस में है? अगले प्रश्न को देखिए। प्रतिवर्ष झंडा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? हमारी जितनी भी सशस्त्र सेनाएं हैं, जो हथियार लेके सेना देश की सेवा करती हैं, रक्षा करती हैं, उनको सशस्त्र में गिनते हम। तो सशस्त्र में झंडा दिवस की बात कर रहा हूं, आर्मी डे की बात नहीं करा। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो सावधानी जरूरी है, कहीं पे भी जाओ तो सावधानी बरतना। 7 दिसंबर को मनाया जाता है झंडा दिवस। कौन सा? और 7 जनवरी को कोई इंपॉर्टेंट डे नहीं है, लेकिन 5 जनवरी का याद रखना। 5 जनवरी को मनाया जाता है विश्व पक्षी दिवस। विश्व पक्षी दिवस यानी कि वर्ल्ड बर्ड्स डे बनाया जाता है। लेकिन एक याद रखना, हाँ वो सलीम अली की जयंती आती है 12 नवंबर को, बस यहीं पे मार खाओगे। तो 12 नवंबर को मनाता है राष्ट्रीय, राष्ट्रीय पक्षी दिवस, पक्षी दिवस। लेकिन विश्व पक्षी दिवस की बात करेगा तो ये दोनों अलग है। तो ये सलीम अली याद रखना आपके, सलीम अली। तो सलीम अली एक पक्षियों का बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, तो उसकी जयंती के कारण 12 नवंबर को बनाते हैं अपन राष्ट्रीय पक्षी दिवस। अगले में दिया गया आर्मी। तो आर्मी की अगर मैं बात करूं तो आपको क्या बताओगे? 15 जनवरी। 20 दिसंबर को क्या आता है? तो इसको आता है अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस, अंतरराष्ट्रीय मानव एकता। लेकिन अगर पर्सन आ जाए ओनली फॉर राष्ट्रीय एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस, तो राष्ट्रीय एकता, एकता के नाम की इस पे मूर्ति भी तो बनी हुई है। एकता, भारत में एकता की मूर्ति भी तो है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है एकता। हाँ, तो याद रखना 31 है। तो 31 अक्टूबर को कौन सा दिवस है दोस्त मेरे? राष्ट्रीय एकता, नेशनल यूनिटी डे। और ये इंटरनेशनल वुमेन यूनिटी डे आता है। तो ये 20 दिसंबर को है, जबकि 7 दिसंबर को। तो याद रखना 1 दिसंबर को दिवस कौन सा आता है? और 4 दिसंबर को दिवस कौन सा आता है? सीरियस हो जाओ, 1 घंटे क्लास है, कोई बड़ी बात को नहीं। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए।
राष्ट्रीय एकता दिवस कोई नहीं बोलेगा, एमएलए बोलेगा। भाई साहब निवेदन है, खड़े हो जाए एमएलए। हो जा हो जा। हाँ एमएलए है। वेरी गुड। 31 अक्टूबर को किसका बर्थडे आता है? तालियां। ताली बजाने कहो रे, कोई बधाई कौन देने खातर कहो तने? फोटो लाग गयो देने बधाई, ताली बजाने कहो मैं पूरा जीव क्लास में। राष्ट्रीय एकता दिवस आता है आपके चौधरी चरण सिंह नहीं, याद रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अरे देना है, इधर आजा। व्हाट फीलिंग यदि चकले 31 अक्टूबर को। 5 सितंबर को दी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन की जयंती के ऊपर आपके आता है राष्ट्रीय राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षक दिवस। और एक आ जाए आपके सामने अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस, तब क्या करोगे? तो अंतरराष्ट्रीय शिक्षक आता है 5। ये यूपी पुलिस को पेपर देगा, अक्टूबर ही कौन बोले जा, अयोध्या देख के आओ, राम मंदिर मन देख क्यों। ओ 4 दिसंबर को नौसेना। 15 अक्टूबर को आता है आपके छात्र, या बोल सकते हो स्टूडेंट। तो स्टूडेंट या छात्र दिवस किस तारीख को आता है? 15 अक्टूबर को होना करना पड़ेगा। बस अक्टूबर में सबसे इंपॉर्टेंट डे मैं बता देता हूं कौन सा है। एक याद रखना आपको, 24 अक्टूबर, बस एक ही इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड, एक्सीलेंट, यही याद रखना, यूएनओ दिवस। और 31 अक्टूबर को कौन सा दिखाई दे रहा है आपको? ब्लैक डे है के? 31 अक्टूबर की बात करूं तो, आज की बात करें तो वैलेंटाइन डे है, लेकिन आपका कौन बनावा घर का नाटेड़ा है। तो ब्लैक डे की अगर बात कर ले तो यहां बताते हैं सीआरपीएफ। तो सीआरपीएफ के 40 जवान, तो 40 जवान शहीद हो गए थे, पुलवामा अटैक हुआ था आपके, ये ध्यान देना, पाकिस्तान की चाल थी। मैं तो बनाए उर्नाजिब थे। तो ब्लैक डे बात करें तो सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे, ये पर्सन याद रखना, क्योंकि कई किताबों में यहाँ 40 की बजाय 44 लिखा जाता है। तो ये 40 जवान शहीद होते किस जगह पे? पुलवामा। पुलवामा पड़ते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। तो आज पुलवामा दिवस के रूप में बनाया था, एक कांड के रूप में। और इसमें किस सेना के शहीद यानी कि हुए थे? सीआरपीएफ के। अगला प्रश्न बताइए मुझे, एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूं आपसे। जो नहीं 44 नहीं थे, 40 जवान सही थे। अब एक बात बताइए, ब्लैक डे जो पुलवामा अटैक हुआ, ये किस वर्ष हुआ? पुलवामा अटैक, हाँ 14 फरवरी 2019 में। ये 3-4 किताबें याद रखनी है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक ये बता दो मुझे, कादम्बरी। कादम्बरी कादम्बरी पुस्तक का नाम है ये। एक पुस्तक का नाम है आपके सामने राजतरंगिणी। राजतरंगिणी। एक पुस्तक का नाम आपके सामने इंडिका। तो ये तो लिखिए आपके मैगस्थनीज। और ये चंद्रगुप्त मौर्य में आने वाला यूनानी पहला राजदूत, भारत के अंदर पहला राजदूत यही था। राजतरंगिणी की अगर बात करें तो ये किसने लिखी है? कल्लण ने। और कादंबरी लिखी आपके हर्ष चरित्र, ये दोनों किताब है। बाण, तो बाण भट्ट की 2 रचनाएं बतानी आपको, हर्षचरित्र और कादंबरी। लेकिन यहां पे प्रश्न लिखना आपको जयशंकर प्रसाद। हरिवंश राय बच्चन की एक पुस्तक याद रखना आपको, मधुशाला। मधुशाला, तो मधुशाला, मधुबाला या मधुशाला है? प्लस में मधुबाला, बाला बाला शैतान का साला। आगे देखिए, ओलंपिक गेम में मेडल प्राप्त करने वाली पहली लेडी का नाम बताना है।
अरे अरे बड़ो राजी हो रहे सानिया मिर्जा। देखिए कितनी सानिया मिर्जा। राम राम गुरुजी, राम राम भाई, हेलो टाटा बाय बाय। देखिए यहाँ पे ओलंपिक खेल मेडल प्राप्त, पहली भारतीय महिला मेडल कैसा ही हो, मेडल तीन मिलते हैं, गोल्ड सिल्वर और भारत को ये दोनों मिले हुए हैं। इसका मतलब भारत के अंदर कोई भी महिला को कैसा पदक नहीं मिला। तो सबसे पहले पदक प्राप्त करने वाली ब्रॉन्ज मेडल मिला था, उसका नाम आता है कर्णम मल्लेश्वरी। और ये मिला था आपके सन 2000 के अंदर। कब मिला था? और याद रखना ये किस खेल में मिला इसको? भारोत्तोलन में। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर अपन क्या होगा? तो यानी कि राइट उत्तर क्या होगा? कर्णव। याद रखना आपके पीटी ऊषा की बात आने तो पीटी ऊषा किससे संबंधित है? धावक है ये। पीटी ऊषा धावक है, उड़न परी बोलते, उड़ रही है, रोड दौड़ रही है ट्रैक के ऊपर, धावक है, रेसर है ये। वो याद रखना पीवी पीवी सिंधु। अगर प्रश्न आ जाए कि भारत में पहली महिला रजत पदक, कैसा पदक भैया? अंग्रेजी में बोलते हैं सिल्वर। तो सिल्वर या रजत पदक प्राप्त करने वाली 2016 के अंदर लेडी का नाम क्या है? और ये आपके बैडमिंटन से, किससे है? और अगले साल 2020 के अंदर अगले टूर्नामेंट यानी कि ओलंपिक के अंदर इसने कांस्य पदक लिया है। तो भारत की एक ऐसी महिला जिसने 2 पदक जीते, एक रजत और एक कांस्य। ब्रेक का बढ़न दो अपन के लेनो तन तो मिलनी को नहीं, चाहे कैसे थी जाओ। आ जाओ। गिद्दा एक लोक नृत्य यानी कि फोल्क डांस है, एक क्लासिकल डांस है। बनवारी आज तन नाच के दिखाऊंगे, गिद्दा करके दिखाऊंगे। पंजाब। प्लस में याद रखना कीकली, कीकली कीकली बसाइडी की तारी कीकली 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 डांस होया क्यों? कीकली ये पंजाब में लड़कियों के द्वारा किया जाता है कीकली नृत्य। और गिद्दा और एक प्लस में बंगड़ा, बंगड़ा। तो बंगड़ा, कीकली, गिद्दा ये कहां के है? गुजरात का प्रमुख नृत्य याद रखना। एक तो टिप्पणी, क्या रखोगे? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। एक याद रखोगे डांडिया, और एक याद रखोगे भैया आप गरबा। कौन सा भैया? गरबा। और याद रखना राजस्थान का भी बहुत, एक तो याद रखना सुइया नृत्य। कौन सा? सुइया। प्लस में वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपके। और एक याद रखना कान बेलिया, कान बेलिया। और प्लस में याद रखना कट पुतली, कठपुतली। और एक याद रखना असम के अंदर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। कौन सा? तो सारे विद्यार्थी इतना बता दो मुझे, जट जाटिन नृत्य कहां का है? जट जाटिन। किमी कर लियो, अड़ंगो याद हो जाना चाहिए। जट जाटिन याद रखना बिहार का, कहां का है? एक याद रखना राउफ नृत्य। कौन सा? राउफ नृत्य। तो राउफ नृत्य जितने लोग ऑनलाइन देख रहे सारे बताइए। पागल है तो। राउफ नृत्य की अगर बात करें तो ये बताना जम्मू एंड कश्मीर। एक आएगा मुखोटा, मुखोटा नृत्य। और प्लस में आएगा आपके युद्ध नृत्य। कौन सा? और ये दोनों है भैया आपके अरुणाचल प्रदेश के। अरे ओ चमेली के पारे इन्हें के बताओ इन्हें चालू करे। इधर आ जाओ। एक नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है, यक्षगान। वेरी गुड, कर्नाटक। जो ध्यान से पढ़ेगा पेपर क्लियर कर लेगा, बाकी तो चालू करी जाइए। ये तो मन लागे ब्याह में जिया वो टेंट में एक जनरेटर को हैंडल मारनी हो आदमी को नहीं होगे। सेम तू मिला है। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का। और एक याद रखना मांडी नृत्य। कौन सा? मांडी। तो मांडी कहाँ का है? गोवा का। गोवा का नृत्य कौन सा है? मांडी। एक आएगा खोल, खोल जगोर नृत्य। जगोर। आप ऐसे याद रखना खोल मांडी। आप एक टाबर है बहन कहने लग रहा खोल मांडी,
मांडी खोल दे, मांडी खोल दे। तो मांडी और खोल जगोर का याद रखना आपको गोवा। अरे ट्रिक बताइए। मांडी को मतलब टाबर ने आप मांडी क्या देख रहा। और तेरी यार तो जेंडरू मतलब है, और चाहे किवी हो जा। आज चलो आगे बढ़े। काम है। कौन सा तेरा लंदन टॉप में इंटरव्यू है। आज इधर प्रथम टेलीग्राफ सुविधा, यानी कि भारत के अंदर पहली बार डाक सुविधा प्रारंभ की जा रही है, और ये आपके 1854 के अंदर चल रही है। और ये कब हुई थी और कहां हुई थी आपके, और किसके शासनकाल में। तो याद रखना। डल डफलिन तो 1885 के अंदर आएगा। तो यहां का राइट उत्तर हो जाएगा कलकत्ता से। अब इतनी बात बता दो मुझे आप, कलकत्ता किस नदी के किनारे। बस मैं क्लास में हूं, नदी बतानी है कलकत्ता। और एक आगरा बताने, आगरा किस नदी के तट पर है। वेरी गुड, ओएडी है। अब एक बात बताए, कलकत्ता के अंदर एक बहुत बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, उसका नाम क्या है। ईडन गार्डन। और यहां पर एक और स्टेडियम, उसका नाम है साल्ट लेक। साल्ट लेक स्टेडियम कहां पे है। और डॉक्टर बी आर अंबेडकर फुटबॉल स्टेडियम कहां पर है। दिल्ली में। कहां पे भैया। विक्टोरिया मेमोरियल भवन भी कहां पे है। और देश में पहली मेट्रो ट्रेन भी कहां चली थी। लेकिन देश में पहली ट्रेन बोलू तो वो विद्युत ट्रेन थी। ये 1800 नहीं, 1900, लिख लो भाई। 24 अक्टूबर 1984 को चली थी देश के अंदर पहली मेट्रो। और 3 फरवरी 1925 को चली थी पहली विद्युत ट्रेन। विद्युत ट्रेन। और आपको याद रखना भाई, 16 अप्रैल 1853 को चली थी पहली रेलगाड़ी, पहली ट्रेन। अब एक बात है, इन चारों शहर के अंदर लाल किला कहां पर है। इन चारों शहर पे लाल किला कहां पर है। याद रखना, लाल किला गुरुजी 2 जगह है। लाल किला कितनी जगह है। एक तो है दिल्ली में, कहां पर है। कभी भी पर्सन आ जाए लाल किला कहां है ऑप्शन में, दिल्ली है तो ठोक आना। अगर ना मिले तो क्या करोगे। अब गुरुजी लाल किला आगरा का क्यों याद रखें, क्योंकि ये किला किसने बनाया। तो यानी कि अकबर का किला या लाल किला याद रखना आगरा के अंदर। और दिल्ली का पूछे तो अब प्रश्न आता है कि दिल्ली का जो लाल किला है, इसमें जो पत्थर लगे हैं, पत्थर कहां से लेके गए हैं। तो पत्थरों की बात जितनी आ जाए तो राजस्थान को ठीक करना है। अयोध्या मंदिर देखा होगा, तो जिसके संगमरमर पत्थर है। ओ तेरा गांव, इसका गिनीज वर्ल्ड बुक में नाम लिखाना पड़ेगा दीपक को। डेगाना। दीपक एक बात बता, डेगाना के अंदर कौन सी धातु खनिज है। वेरी गुड यार, पढ़ा है छोरो तो। टंगस्टन डेगाना। देखिए आर्यभट्ट व आपके ब्राह्म मिरी नामक 2 कवि, एक या आपके वैज्ञानिक, याद रखना ये थे आपके गुप्त वंश में। और गुप्त वंश में ये थे आपके चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त। आर्यभट्ट के द्वारा याद रखना शून्य की खोज की गई है। किसकी। प्लस में एक प्रकार का ये भी तो पढ़ते हो, पाई की। तो पाई की, और एक ये भी तो देखते हो, दशमलव। तो इसकी भी खोज किसने की है। और आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी अपने जगह यानी कि अपने एक्सिस पॉइंट पे गोल गोल घूम रही है। तो ये सबसे पहले किसने बताया था। कर दोगे। अगला देखिए, दीन बंधु।
वेरी गुड, धन्यवाद आपका। ऑप्शन देख के पहचान लो। अगर आपको दीन बंधु की बजाय ऑप्शन में मिल जाए देश बंधु, देश बंधु, हाँ देश के लिए पूछ रहा है, तो याद रखना आपके CR दास, यानी कि चक्रवर्ती चित्तरंजन दास। और दीन बंधु की अगर बात आए तो आपको करना है CF एंड्यूज। और इसने किस हत्याकांड को जानबूझकर किया गया हत्याकांड की संज्ञा दी गई? हत्याकांड का नाम आ गया तो एक याद, हाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब सारे विद्यार्थी इतना बताइए, भगत सिंह का उपनाम क्या है? उपनाम, वेरी गुड, शहीद, शहीद ए आजम। और एक आप बताइए लाला लाजपत राय का? पंजाब केसरी। और एक प्लस में याद रखना आपको शेर ए, शेर ए पंजाब, शेर ए पंजाब बताना है। अगले प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट। भारतीय संविधान के अनुसार हमारे देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? वेरी गुड, होशियार बच्चे हो आप तो। अब देखिए यहीं पे दो काम की बात बताता हूं आपको। हमारे देश में जो नागरिकों के पदक बताए गए ना, पदक्रम, वो कितने नंबर तक बताए गए? तो 27वें नंबर पे हमारी जनता आती है। ऐसा कुछ लेना देना नहीं है, ऊपर के 3-4 पदक आपसे पूछता क्रम। जैसे सबसे पहले हम बात करें तो याद रखना एक बार आप, सबसे पहला जो है वो कौन सा भैया? वेरी गुड। दूसरे नंबर पे? वेरी गुड। तीसरे नंबर की अगर बात करें तो देश का जो वर्तमान में पीएम है, पीएम भी कई प्रकार के होते हैं, जो घर बैठे उनको बोलते हैं पूर्व पीएम। क्या बोलते हैं? तो यहां पे पीएम की बात करें, यानी कि नरेंद्र मोदी का अगर पदक्रम देखें तो कौन से नंबर पे अभी एट ए प्रेजेंट? चौथे की बात करें तो राज्यों के राज्यपाल जो वर्तमान में संबंधित है, राज्यपाल। और 5वां नंबर का इंपोर्टेंट आपके बता दो। 5 नंबर के ऊपर 2 व्यक्तियों का क्रम दिया गया, कितना? एक तो सबसे पहले पूछे देश का 5वां नागरिक बताना है, तो बोलना है पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति। और एक 5A के अकॉर्डिंग पूछे तो 5 क्लोज ए का, तो ये आपको बताना है देश का उप प्रधानमंत्री। अब देश का उप प्रधानमंत्री आपके 2004 से अभी तक किसी को कोई भी उप प्रधानमंत्री में नहीं बनाया गया। तो सबसे पहले उप प्रधानमंत्री बना था जो हमारे देश का पहला गृह मंत्री था। उप प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पहला था, प्रधानमंत्री मैं पूछ क्या रहा हूं, तो उप प्रधानमंत्री था सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अभी तक कितने व्यक्ति बने हैं? लेकिन एक व्यक्ति 2 बार उप प्रधानमंत्री बना है, जिसका नाम आता है ताऊ देवीलाल। तो ताऊ देवीलाल कितनी बार उप प्रधानमंत्री बनाए और कितने व्यक्ति उप प्रधानमंत्री बने? और 2004 में जो लास्ट उप प्रधानमंत्री था वो था लाल कृष्ण आडवाणी। और आपको पता है इसे भारत रत्न की घोषणा की गई है। तो 2024 में कितने व्यक्तियों को भारत रत्न की घोषणा? 5। पहले 48 और 5 टोटल मिला के कितने हो जाएंगे अब? 53। अब एक पर्सन और बता दो, छठे नंबर पे 48, कोई दिक्कत कौन ना, ये काम की चीज है। 6 नंबर पे कौन आता है हमारे देश में पद क्रम पे? आजा, मुख्य न्यायाधीश। और प्लस में याद रखना लोकसभा का स्पीकर यानी कि अध्यक्ष। हमारे देश का छठा नागरिक बोल दे तो सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है वर्तमान में? मुख्य न्यायाधीश YD चंद्रचूड़। और लोकसभा का स्पीकर कौन है अभी? ओम बिड़ला। अब 7वें नंबर का इंपोर्टेंट बन जाएगा आपका। 7वें नंबर पे आपको 2 याद रखने हैं। एक पे पहला बताना है CM प्लस में पूर्व क्योंकि PM तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि PM कहां गया? मैं पूर्व लिखियो घर बैठ गयो मनमोहन सिंह। तो मैं पदक्रम कौन सा है? 7वां। और CM जो होते हैं राज्यों के, उनका भी पदक्रम कौन सा है? और 7वें A के ऊपर अगर बात कर ले तो कौन बताएगा? 7वें A के ऊपर याद रखना है जिनको क्या मिल चुका?
तो भारत रत्न से सम्मानित जितने भी व्यक्ति हैं वो कौन से नंबर पे आते हैं? हम साथ साथ रहेंगे सारे। ज्यादा हो गया नहीं हो? आगे चलो। इसका उत्तर क्या करूं? राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु, राष्ट्रपति का कार्यकाल। अब कोई नहीं बोलेगा, एक ही बच्चा बोलेगा जिसका नाम है बनवारी। बनवारी राष्ट्रपति पर मुस्लिम राष्ट्रपति बताना पहला। वेरी गुड, पढ़ा यार छोरो। जाकिर हुसैन छोरो, घबरायो कौन जमाई? निर्विरोध बता दे कोई हो? ऑप्शन दे दे, पक्को बता दे निर्विरोध। और बोल। बिल्कुल सही, क्यों? पंडित जवाहरलाल नेहरू है ना प्रधानमंत्री हो। अगले प्रश्न को देखिए, सार्क देशों का सचिवालय का है। सचिवालय का मतलब होता है, वेरी गुड धन्यवाद, मुख्यालय की बात करें। अगर प्रश्न आ जाए सार्क देशों का सचिवालय, ध्यान से सुनना, सार्क देशों का सचिवालय स्थापना के समय, स्थापना के समय, तो याद रखना ये 8 दिसंबर 1800 नहीं 1985 के अंदर इसकी स्थापना होती है। और 87 तक इसका जो हेडक्वार्टर था वह था आपके ढाका के अंदर। कहां पे था? ढाका। लेकिन 87 में चेंज करके इसको कहां पटक दिया? इसका नाम होता है दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। अब दक्षिणी एशियाई देश हैं और वो कितने देश हैं, उनका सहयोग है, तो उसको संगठन का नाम दे दिया। तो इसका मुख्यालय कहां है? और कितने देश है इसके अंदर? 7 थोड़ी है, कितने हैं? वेरी गुड, तेरी बात सही है, 7 थे आपके स्थापना के समय। 2005 में घोषणा की और 2007 में इसका सदस्य बना दिया अफगानिस्तान को। तो कई बार इनके नाम पूछता है शिवनाथ, यो ना रोकिए, यो इंपोर्टेड है। पहला देश बताना है, दूसरा बताना है, तीसरा बताना है, चौथा बताना है, पांचवा बताना है, छठा बताना है, सातवां बताना है, एक बताएगा कोई नहीं बोलेगा, दीपक बोलेगा। दीपक इसका एक देश और बता दे, यानी कि 8वां देश बता दे। है मैं कौन बताऊं? कोई ना बोले, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड पे वो देश को नाम आ रही है। वेरी गुड, क्योंकि ढाका किसकी राजधानी है? काठमांडू। काठमांडू तो यो नेपाल है। ये इतना ही फंसेगा पेपर में, नकल भी कौन मारे जाए। के बटे उतारो, कदी मेला में गेड़ो कि मेला में भीड़ में गेड़ो कि कदी मैं लेके जाऊंगा ना मेला में, यूं किमी कोनी है। काठमांडू क्या है? राजधानी नेपाल की। यहां पे क्या बना है? सार्क का मुख्यालय। एक पर्सन और करा देता हूं, लास्ट पर्सन अपनी क्लास का। वो बेटे क्या पर्सन है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? पक्का पता है? और बुध मंगल शुक्र बृहस्पति, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा शुक्र। तो जुड़वा ग्रह बोले, या बोले पृथ्वी की बहन, या बोले सांझ का तारा, या बोले भोर का तारा, या बोले सबसे गर्म सबसे चमकीला, कोई भी उपग्रह नहीं है। सूर्य से दूसरे नंबर पे पड़ता है। आकार में कैसे नंबर ग्रह? ये छठा बड़ा। तो इससे बड़ा कौन सा है? शुक्र से बड़ा कौन है? पृथ्वी। पृथ्वी से बड़ा बोले तो वरुण, वरुण से बड़ा बोले तो अरुण, अरुण से शनि, और शनि से, वेरी गुड धन्यवाद। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और जो भी इस क्लास में पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करना